वेलकम बैक एवरीवन। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्कीन्स हो गया था, उसमें वैसे हमें सैंडमेयर रिएक्शन आगे डिस्कस करनी थी, बट क्या है उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाएगी आपको, डायएज़ोटाइजेशन। क्योंकि क्या है जो हेलोअरीन्स के प्रिपरेशन में है वो डायएज़ोटाइजेशन से जो बना हुआ प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द डायज़ोनियम सॉल्ट, वो इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इन नेम रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले हम इस लेक्चर में अभी कर रहे हैं डायएज़ोटाइजेशन की क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म। देखो, डायएज़ोटाइजेशन वैसे आप दूसरे वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जो अमीन्स वाला चैप्टर है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, वो वाला चैप्टर, बट यहाँ पर भी आपके कन्वीनियंस के लिए इसे कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखो डायएज़ोटाइजेशन में होता क्या है, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, या फिर आप कह सकते हो जब 1 डिग्री अमीन रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड HCl इन कोल्ड। ठीक है, NaNO2 का क्या है, NaNO2 का मतलब है सोडियम नाइट्राइट, क्योंकि NO2 नेगेटिव क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट, एंड मिनरल एसिड, या फिर मिनरल एसिड लिखा है या फिर HCl लिखा है, एक ही बात है। ओके, HCl है विथ, और टेम्परेचर रेंज क्या है आपकी 273 केल्विन से लेके 293 केल्विन पे टेम्परेचर रहेगा। तो आपका क्या होता है इस सिनेरियो में, जब ये चीज़ें रिएक्ट करती है आपस में, देन यू विल गेट अ डाइज़ोनियम सॉल्ट। ओके, and this whole process and this whole reaction is known as diazotization। देखो, डायएज़ोटाइजेशन का क्या मतलब है, डाई का मतलब है दो, एजो का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, एजो स्टैंड करता है, जहाँ पर भी एजो लिखा है वो किसके लिए स्टैंड करता है, वो स्टैंड करता है नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, एजो का मतलब नाइट्रोजन। डायएज़ोटाइजेशन का मतलब क्या है, कोई ऐसा कंपाउंड बन रहा है इस प्रोसेस में जिसमें कि 2 नाइट्रोजन, डायएज़ो है तो 2 नाइट्रोजन हो गए। ओके, तो इसके रिएक्शन हम पहले लिख लेते हैं, मैकेनिज्म हम बाद में करेंगे। तो डायएज़ोटाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्यों पढ़ रहे हैं, देखो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स में तो है नहीं। ठीक है, डायएज़ोटाइजेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हेलोअरीन्स की जो प्रिपरेशन होती है, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन है, आगे और रिएक्शन होगी, तो उसमें क्या है वो इसी से बनती है, डाइज़ोनियम सॉल्ट से। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन करना ज़रूरी है हमारे पास। सबसे पहले क्या बताया गया, देखो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब देखो ये भी समझना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, अगर आपको पता है तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मतलब 1 डिग्री अमीन, वो भी कौन सा, एरोमेटिक होगा। सबसे पहले जो अमोनिया होता है उसको देखो, अमोनिया होता है NH3, और 1 डिग्री क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता, अगर 1 डिग्री हमें अमीन बनाना है, ध्यान से देखना, 1 डिग्री हमें अमीन बनाना है, तो दैट मीन्स क्या है, जो अमोनिया है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, और अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। जिसे नहीं पता उसको, उसके लिए बता रही हूँ मैं। नाउ व्हाट हैपन्स कि अमोनिया इज़ द NH3। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया से ही आगे बने हुए हैं ये, डेरिवेटिव का मतलब वो होता है। नाउ अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन हम हटा के एल्काइल जो चेन है वो लगा देते हैं, जैसे कि N, यहाँ पे H2 एज इट इज़ रहा, एक जो हाइड्रोजन था उसकी जगह हमने R लगा दिया, तो ये क्या बना, एक हाइड्रोजन की जगह जो नाइट्रोजन है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, उसे कहते हैं 1 डिग्री अमीन। एक कार्बन क्यों हो गया, क्योंकि R का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। 2 डिग्री अमीन का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री का अमीन का मतलब है कि जो अमोनिया है उसके 2 हाइड्रोजन को हटा के हम 2 कौन से ग्रुप्स लगा सकते हैं, 2 एल्काइल ग्रुप्स लगा सकते हैं। अब ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड 3 डिग्री अमीन क्या होता है कि जो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन है भाई, उसकी जगह हमारे तीनों R ग्रुप लगेंगे। अब ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरह से R अगर एरोमेटिक है तो वह एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, R अगर एलिफेटिक है तो मतलब वो एलिफेटिक में आ जाएगा, बट रहे कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। ओके, तो बात करी जा रही है कि प्राइमरी जो है, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो 1 डिग्री अमीन है, कौन सा लेना है, एरोमेटिक, उसको रिएक्ट करवाना है, और वो कौन सा होता है। अब एरोमेटिक का भी देख लो, 1 डिग्री तो है, एरोमेटिक हमने बनाना है, तो एरोमेटिक कैसे बनेगा, किसका मतलब H2N जो ये था हमारा 1 डिग्री अमीन, एरोमेटिक का मतलब है कि यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग लगी है, दैट इज़ मतलब फिनाइल रिंग लगा लो,
दैट इज़ द बेंजीन। और ये क्या होता है, दिस इज़ द एनिलीन, ठीक है, दिस इज़ द एनिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत बेसिक है कि बेंजीन के ऊपर जब NH2 होता है तो दिस इज़ नोन एज द एनिलीन। तो जो ये डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है उसमें भी हमने यही लेना है, या तो यहाँ पे जो ये लंबा चौड़ा लिखा है अगर वो समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख लो एनिलीन, ठीक है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो एनिलीन क्या होगा, इसमें रिएक्शन क्या होती है इस तरह की, लाइक एनिलीन की रिएक्शन जो है वो किसके साथ हो रही है, एनिलीन सबसे पहले ये है, ठीक है, दिस इज़ द एनिलीन। अब देखो क्या कहा गया है, इसकी रिएक्शन हो रही है विद NaNO2 एंड HCl, तो हम यहाँ लिखेंगे इट रिएक्ट्स विद NaNO2 एंड विथ मिनरल एसिड HCl, ठीक है। और जो उसका टेम्परेचर है और वो क्या है, वो है कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड क्या है 273 केल्विन से लेके 298 केल्विन तक, क्योंकि 273 केल्विन का क्या मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो 0 डिग्री सेल्सियस कोल्ड ही होगा आपका। ऐसे टेम्परेचर पे, ऐसे कंडीशन में ये दोनों ले लिया आपने, सोडियम नाइट्राइट कहा जाता है, और इसे और HCl की प्रेजेंस पे जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कंपाउंड इज, यहाँ पर N2 लगा होगा, ध्यान से देखना, और यहाँ पे Cl होगा, N2 के ऊपर पॉजिटिव होगा, Cl के ऊपर नेगेटिव होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। व्हाट इज डाइजोनियम, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, जनरली इसे डाइजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। अगर इसे और देखना हुआ, ये तो जनरल है, अगर इसे प्रॉपर लिखना है तो प्रॉपर क्या है, दिस इज द बेंजीन रिंग, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो रिंग है वो कौन सी है, बेंजीन है, ठीक है, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम, ठीक है, डाइजोनियम या डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो क्या है ये, एक तरह से क्या है, ये सॉल्ट जैसा बनता है जिसमें N पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि ये आगे हेलो जो अरीन्स है उसके प्रिपरेशन में हमें ये काम आएगी, ओके। तो देखो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आप NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, क्योंकि आगे मैकेनिज्म में करें कि आपके पास एक एसिड बनती है जो कि हम डायरेक्टली नहीं डाल सकते थे, इसीलिए हमें ये दोनों चीज़ें डालनी पड़ी। दिस इज़ द डायएजोटाइजेशन बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री। कन्वर्जन रिएक्शन में भी आपको डाइजोनियम सॉल्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये वाला है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। तो एक और चीज़ देख लो नोट करके यहाँ पे कि सेकेंडरी जो क्या होता है 2 डिग्री, टर्शरी होता है 3 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स डज नॉट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। हमेशा याद रखना है कि जो 2 डिग्री 3 डिग्री टर्शरी अमीन्स है जो मैंने आपको लिखाए थे कैसे होता है 2 डिग्री 3 डिग्री, उससे हम कभी भी क्या है डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना सकते। और ये जो एनिलीन है, एनिलीन भी कौन सा है 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है, क्या है 1 डिग्री अमीन्स है ये, ओके। तो इसका मतलब सिर्फ 1 डिग्री अमीन से ही हम ये बना सकते हैं। मतलब 2 डिग्री अगर आप देखना चाहो, 2 डिग्री 3 डिग्री इसके क्या होने थे, जैसे ये एनिलीन है इसके साथ रिंग जुड़ी है, अगर इसको 1 डिग्री आप कह रहे हो तो इसी का 2 डिग्री क्या बनना था, इसका 2 डिग्री ये बनना था कि जो नाइट्रोजन के साथ एक तो आपने क्या लगा दी, एक तो आपने रिंग लगा दी जिसको कि आपने एनिलीन बोला था, और दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी अगर आप रिंग लगा दोगे, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो ये कौन सा होगा, एनिलीन क्या था 1 डिग्री था। देखो 1 डिग्री क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है, नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन होता है ना रिंग में, तो ये 1 डिग्री है। नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन है या फिर 3 अल्काइल रिंग्स या फिर चेन्स जुड़ी है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री अमीन्स हो गया, वो भी कौन सा एरोमेटिक वाला, अराइल वाला, ओके। एंड अगर नाइट्रोजन के साथ ये वाला जो लास्ट बचा है, ठीक है, लास्ट बचा है, उसकी जगह भी हम ये रिंग्स लगा दे तो क्या हो जाएगा, रिंग्स लगाने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा 3 डिग्री अमीन, ठीक है, ये क्या बनेगा 3 डिग्री अमीन, और वो कौन सा अराइल वाला, क्योंकि देखो आर की जगह कुछ भी लगा दो तो अगर स्ट्रेट चेन लगाओगे तो वो एल्काइल आता है, ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक लगाओगे तो अराइल आएगा एरोमेटिक, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो डायएजोटाइजेशन होती है वो सिर्फ 1 डिग्री अमीन से होती है, और 1 डिग्री में कौन सा है एनिलीन, ठीक है, एक ये बात। दूसरी चीज़
कि जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, Rn2 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। जैसे ये है, ये R लगा है, देखो डाइजोनियम सॉल्ट वैसे क्या होता है, जो ये एरोमेटिक वाला है ना कि N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम सॉल्ट में, बट जो ये एरोमेटिक रिंग लगी है उसकी जगह आपकी R सिंपल एल्काइल रिंग भी लग सकती थी, जैसे CH3 CH2 वाली रिंग लग सकती थी। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, ये जो है R N2 पे पॉजिटिव एंड Cl पे नेगेटिव, ये होता है बेसिकली जनरल फॉर्मूला किसका, डाइजोनियम सॉल्ट। देखो अब डाइजोनियम जो सॉल्ट होगा उसका क्या मतलब है, देखो डाई का मतलब है दो, एजो का मतलब हुआ दो नाइट्रोजन है, ईएम का मतलब हुआ कि इसमें जो आपके पास इतना है उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और सॉल्ट का मतलब है कि यहाँ पे काउंटर नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो सॉल्ट होता है जैसे NaCl इज अ सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट में आयन ज़रूर होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव है, ये आयन की फॉर्म में होता है हमेशा सॉल्ट। इसीलिए अगर ये डाइएजोनियम सॉल्ट है तो मैंने इसको अलग से करके लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि डाइएजो का मतलब क्या हो गया, डाइएजो का मतलब हो गया 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड एम का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। और सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट का मतलब है कि यहाँ पे नेगेटिव आयन ऑल्सो प्रेजेंट, जो काउंटर आयन है वो ऑल्सो प्रेजेंट है साथ ही साथ। और वो काउंटर आयन कौन सा है, जैसे यहाँ देख लो, ये तो बेंजीन है तो बेंजीन वाला करा हमने क्योंकि ज़्यादा हम यही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डाइएजो का क्या मतलब था, 2 नाइट्रोजन हमने लिख लिए, ईएम का मतलब है पॉजिटिव, और सॉल्ट का मतलब है पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी काउंटर आयन होगा, तो आपका Cl नेगेटिव यहाँ पे, दिस इज़ द डाइएजोनियम सॉल्ट। बट क्या है, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला। और आपका यहाँ क्या है, आपको R कैन बी एनीथिंग, R आपका एल्काइल भी हो सकता है, मतलब सिंपल चेंज जैसे CH3 CH2 हो गया, ओके, ये वाली चेंज। या फिर आपका क्या हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, जैसे कि आपकी कौन सी, फिनाइल रिंग, मतलब बेंजीन जो रिंग होती है, ओके, वो भी हो सकता है। बट क्या होता है, हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की बात होती है तो हम डाइजोनियम सॉल्ट ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला एरोमेटिक वाला डाइजोनियम जो सॉल्ट है उसकी यूटिलिटीज़ बहुत है, उससे कई चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है इंस्टेड ऑफ दिस वाला डाइजोनियम सॉल्ट। पर हमेशा ये दिमाग में रखना कि ज़रूरी नहीं है कि डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा एरोमेटिक वाला ही होता है, ठीक है। ये अल्काइल भी चेन हो सकती है यहाँ पे, मतलब दिस इज़ ऑल्सो द डाइजोनियम सॉल्ट CH3 CH2 एंड दिस इज़ N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ओके, दिस इज़ ऑल्सो द डाइजोनियम सॉल्ट। बट जो ज़्यादा यूज़ होता है वो आपका ये एरोमेटिक वाला होता है, इसीलिए डाइजोनियम सॉल्ट को हम ये वाला लिख लेते हैं एकदम से, ओके। जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट इज़ दिस, व्हेन R मे बी एन एल्काइल भी हो सकता है एंड अराइल ग्रुप भी हो सकता है, बट मोस्टली अराइल वाले, जो अराइल का मतलब है भाई रिंग वाले जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, क्योंकि क्या है, इसकी यूटिलिटी है। जैसे हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जो हमारे हेलोअरीन्स बनने हैं वो इससे कहीं ना कहीं बन जाएंगे, ओके। जैसे इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, डाइजोनियम सॉल्ट, तो ऑब्वियसली ये है, पर यहाँ पे ये है तो आपने बेंजीन लगा दी पर्टिकुलरली बताने के लिए, ओके। दिस इज नथिंग बट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देखो इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ HNO2, और HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड। अब क्या होता है, फर्स्टली हमने पढ़ा था कि क्या है कि पहले देखा था आपने एनिलीन के साथ NaNO2 रिएक्ट करे HCl की प्रेजेंस पे, तो वो क्या करते हैं, जो ये NaNO2 है ना, NaNO2 है जो, ठीक है, जो सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्राइट क्यों, क्योंकि NO2 नेगेटिव है, तो वो क्या करता है, वो आपका रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा, पहले दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। एनिलीन के साथ रिएक्ट करने से पहले दोनों बोलेंगे कि हम आपस में ही रिएक्ट कर लेते हैं, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका Na और Cl अलग होके क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है, NaCl आपका बन जाएगा। और यहाँ पर जो आपका NO2 है वो बच गया, और यहाँ पे H बच गया, वो आपका क्या बना देगा, वो बना देगा आपका HNO2। और ये HNO2 क्या है, दिस इज़ द नाइट्रस एसिड, जो कि हमें पढ़ना है, क्या है ये, दिस इज़ द नाइट्रस
नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज़ द नाइट्रस एसिड जो आपको पढ़ना है। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें ये दोनों लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम डायरेक्टली ये भी तो ले सकते थे, डायरेक्ट ही एनिलीन के साथ भाई इसकी रिएक्शन कर देते। बट क्या होता है, ये ज़्यादा रिएक्ट हो जाता है मॉइस्चर एंड एयर में, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसे आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपको पहले ये दोनों लेने पड़ेंगे, फिर जाके ये जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे और ये डायरेक्टली एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ कि अब आपका देखो नाइट्रस एसिड तो बन गया है, सेकेंड इज़ द जनरेशन ऑफ NO पॉजिटिव आयन। NO पॉजिटिव आयन को कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। देखो EM तो होगा, EM का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, जैसे आइड नेगेटिव होता है, EM क्या होता है, EM कहीं पर भी लगा है दैट मीन्स दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। तो NO जो पॉजिटिव आयन है इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज़ द नाइट्रोसोनियम आयन। ना अब नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनेगा, जब आपका नाइट्रस जो एसिड है वो आगे रिएक्ट करेगा। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे नाइट्रस एसिड बन गया। अब ये जो नाइट्रस एसिड है वो हम खोल के लिखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन आपका कहाँ है, एक ऑक्सीजन इस तरह से OH की फॉर्म में इधर को लगा है, मतलब एक नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड O और एक के पास OH, मतलब एक साइड OH। और आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और उसके ऊपर लोन पेयर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर में बिकॉज आपका HCl है रिएक्शन में, तो आपके पास H पॉजिटिव के आयन तो भरपूर मात्रा में पड़े होंगे रिएक्शन मिक्सचर में। ओके, ये तो कंसर्न नहीं है ये H पॉजिटिव कहाँ से है। अब क्या होगा कि जो ये H पॉजिटिव है इसकी रिएक्शन कह लो आप, या फिर ये H पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी, नेगेटिव साइन अगर कहीं पर आ जाए दैट मीन्स वो भरपूर है, वो फूला है, मतलब पूरा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, बल्कि एक्स्ट्रा ही है नेगेटिव अगर होगा तो। दिस इज़ द पॉजिटिव चार्ज हेयर, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो भाई आप देख लो, बेशक यहाँ पर भी है, नो डाउट, अगर आप बोलोगे यहाँ पर भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एंड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। बट क्या करेगा, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिंगल सिग्मा सिग्मा के बॉन्ड है, तो ये सोचेगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, क्यों ना मैं यहीं से इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ, यहाँ से कौन ले, क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने लग गए तो डबल बॉन्ड के बहुत पंगे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या लगा, इसको कन्वीनियंट यहीं पर इलेक्ट्रॉन लेने लगे, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए। और देखो जब भी एरो की डायरेक्शन आप दिखाते हो तो कैसे दिखाना है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से दिखाते हो, मतलब जो एरोज होते हैं वो डिनोट क्या करते हैं, वो दिखा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ से चाहती तो मैं यहाँ से यहाँ भी लिख सकती थी, बट मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से इधर को जा रहे, तो मैं एरो इस तरह से लगाऊंगी। आप उल्टा एरो नहीं लगा सकते। आपके लिए यस ये एक ही बात होगी कि भाई इसने इधर ही तो जाना है, बट इन केमिस्ट्री दीज एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिनोट द पाथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन यहाँ से यहाँ इस तरह से दिखानी है ना। H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसके बाद इसके साथ लग जाएगा। अब देखो कैसा बना, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये तो एज इट इज़ रहा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पहले का था। अब क्या हुआ, जो ये लोन पेयर था इसने क्या किया, इसने ये H पॉजिटिव को दे दिए, तो अगर दे दिए तो इसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना गया। अब देखो हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ डोनेट करता है तो वो डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई चीज़ देगा तो वो भरा पूरा तो नहीं रहेगा। अभी ये भरा पूरा था कि जितने इसके पास हो सकते थे, इसके पास भाई थे ऑक्सीजन के पास, आपको पता होना चाहिए एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है और उसके बाद 2 लोन पेयर्स होते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि भाई यहाँ तो इसने डोनेट कर दिए, तो अगर डोनेट कर दिए तो ये तो आपका रिवाज ही है कि यहाँ पे डेफिशिएंसी तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आया आपका पॉजिटिव चार्ज।
अब हमेशा याद रखना, यहाँ से देखो इस तरह से आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं, क्योंकि यही वाली जो चीज़ें होती हैं वो बार बार आपकी रिपीट हो जाती है ना। इन केमिस्ट्री अगर आपके पास ऐसा कभी सिनेरियो आए कि यहाँ से इस तरह का कोई ग्रुप लगा है OH, मतलब वाटर निकलने की कोई तरकीब है कि वाटर निकल सकता है। देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए जाए, क्योंकि भाई पॉजिटिव है ना, डेफिशिएंट है, क्योंकि क्या है इसको नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऐसा किया जाए अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ के अगर क्या किसे दिए जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन को दिए जाए जो कि डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, तो वाटर निकल जाएगा। एंड वाटर निकलना इज़ वेरी वेरी, मतलब वाटर दिस थिंग इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मतलब ये निकलता ही निकलता है क्योंकि वाटर बन रहा है भाई, फेवरेबल है। तो क्या होगा ऑक्सीजन के पास, बिकॉज क्या है कि डेफिशिएंसी है तभी उसके पास पॉजिटिव है। तो देखो एरो देखो अब कैसे लगा रही हूँ मैं, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ को मूव करेंगे, वो ऑक्सीजन के ऊपर मूव करेंगे। अब देखो मूवमेंट किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस पे मूव करेंगे, ऑक्सीजन पे मूव करेंगे। और यहाँ से बाहर क्या निकला, 2 H है, एक ऑक्सीजन है, H2O यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, अब देखो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस हम लिखेंगे कि भाई यहाँ से वाटर तो निकल गया, बट अब देखो वाटर बेशक निकल गया, यहाँ पर क्या बना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3 बॉन्ड बना रहा था, मतलब जो ये बॉन्ड था उसने, नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो इसके भी तो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इस बॉन्ड में किस किस ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक नाइट्रोजन ने शेयर किया है, एक ऑक्सीजन ने शेयर किया है। अब क्या है, यहाँ से ये आगे दे दिया, तो भाई दिया किसने है, दिया तो नाइट्रोजन की तरफ से गया है ना ये वाला बॉन्ड, तो बेचारा अब नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ डेफिशिएंसी तो आपको दिखानी ही पड़ती है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस हुआ है, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसका दिखाना पड़ता है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द इंटरमीडिएट, और दिस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन, जो कि हम बोल रहे हैं नाइट्रोसोनियम बनेगा। दिस इज द नाइट्रोसोनियम, दिस इज द नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, ये नाइट्रोसोनियम आयन है। अब ये बोलोगे आप कि ये भाई स्टेबल कैसे है, अगर बताना हो, दिस इज द नाइट्रोसोनियम आयन, अगर बताना हो तो ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ये रेजोनेंस में चला जाता है। रेजोनेंस कैसे होती है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसके लोन पेयर्स तो है, ये क्या होता है, ये बैक बॉन्डिंग कर देता है, मतलब यही अपने क्या करेगा, यही अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और खुद सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इस तरह से भी बनता है। 2 बॉन्ड पहले से थे, ऑक्सीजन के लोन पे इसने यहाँ दिए, चाहो तो ऑप्शनल है ये वाला जो मैं बना रही हूँ, बनाना होगा तो बना लेना, वरना यहाँ तक भी ठीक है रिएक्शन। ओके, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है, डेफिशिएंसी थी। पॉजिटिव को हमेशा अपने दिमाग में ऐसे करो कि डेफिशिएंट, ठीक है, डेफिशिएंसी थी, वो सोचा ऑक्सीजन ने कि भाई मैं तेरे को दे देता हूँ, और अपने ऊपर क्या है इसका, अपने ऊपर क्योंकि इसने दिया है तो इस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो क्या है ये आपके, ये नाइट्रोसोनियम आयन इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में जाता है, और मैंने आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिया। बट दिस इज द नाइट्रोसोनियम आयन, और आप यहीं तक रिएक्शन को रोक सकते हो, यहाँ तक बता सकते हो। देखो नाइट्रोसोनियम आयन अब हो गया, अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है जो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ई पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव होता है, जैसे कि NO पॉजिटिव है, वो अटैक करेगा अब एनिलीन पे। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि जो रिएक्शन थी उसमें क्या था, एनिलीन रिएक्ट कर रहा था। देखो जो नाइट्रोसोनियम की जो डायएज़ोटाइजेशन की रिएक्शन थी उसमें क्या था, एनिलीन रिएक्ट कर रहा था NaNO2 प्लस HCl के साथ इन द कोल्ड एटमोसफियर, कोल्ड टेम्परेचर, और उसके बाद क्या था कि आपका डायएज़ोटाइजेशन से डायज़ोनियम सॉल्ट मिल रहा था। तो ये ऐसे ही होता है, फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड से रीअरेंजमेंट करके क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन होता है। नाउ नाइट्रोसोनियम आयन है, आपके पास आ भी सकता है क्वेश्चन कि डायएज़ोटाइजेशन में व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है, वो होता है नाइट्रोसोनियम आयन, दैट इज NO पॉजिटिव। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स कि आपका अटैक ऑफ NO पॉजिटिव ऑन द एनिलीन हो जाएगा। अब एनिलीन क्या है, एनिलीन इज दिस, ये बेंजीन है आपका, ठीक है, बेंजीन है, और उसके ऊपर क्या लगा है आपका NH2,
ठीक है, दिस इज़ द एनिलीन। और आपको पता है नाइट्रोजन, ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो, ये बार बार रिपीट होगी। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, जैसे ऑक्सीजन कितने बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। एंड नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 लोन पेयर होता है। ये बिकॉज क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और 3 जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो पहले से इसके पास हो गए। तो आपके पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। या फिर इस तरह से देख लो कि जो आपके पास नाइट्रोजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब ऐसे देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन क्या है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बार बार आपको पता चलेगा तो आप यूज्ड हो जाओगे। और वैसे भी इसका रीज़न होता है बिकॉज नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास कितने? 5। तो 5 में से आपके एक बॉन्ड, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बॉन्ड बनाने में लग गया, 1 2 और 3 तो आपके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए। बचे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो होते हैं आपके पास यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। दिस इज़ द एनिलीन। अब एनिलीन पे अटैक कौन करेगा? एनिलीन पे इलेक्ट्रोफाइल NO पॉजिटिव अटैक करेगा। तो वो अटैक करने का भी हम दिखाएंगे। NO पॉजिटिव कैसे है? डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स? फिर से आपको लग रहा है बेचारा ये डेफिशिएंट है और यहाँ पर आपके पास दिख रहा है नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला नाइट्रोजन वो डोनेट कर देगा बेचारे डेफिशिएंट ये वाले नाइट्रोजन को। ना अब मुझे बताओ कि आप एरो कहाँ से लगाओगे? एरो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो मतलब इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से एरो स्टार्ट होता है। ये इस तरह से आप याद रखोगे। तो व्हाट हैपन्स कि यहाँ से जब ये अटैक हो चुका तो उसके बाद अटैक के बाद क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो आपस में ये चीज़ें जुड़ जाएगी। अब कैसे जुड़ेगी ये? यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, और हमने देखो ये खोल के बता दिए, दोनों नाइट्रोजन हमने क्या किए? खोल के बता दिए। अब उसके साथ क्या लगाया है आपका? उसके साथ ये वाला नाइट्रोजन अटैच है, क्योंकि क्या है देखो N के साथ 2 हाइड्रोजन है, हमने लिख लिया, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और इसको दिए, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बन गए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। सिंस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो पॉजिटिव चार्ज क्या करोगे? ख़त्म कर दोगे आप, क्योंकि डेफिशिएंसी ख़त्म हो चुकी है अब, ठीक है। और साथ में ये तो एज इट इज़ था ही आपके पास। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है बिकॉज नाइट्रोजन ने अपने लोन पे दिए हैं, भाई सेक्रीफाइस हुआ है तो पॉजिटिव तो लिखना बनता ही है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर अब डेफिशिएंसी आ गई क्योंकि इसने सेक्रीफाइस कर दिए अपने इलेक्ट्रॉन। नाउ अब क्या होगा? ध्यान से देखना आप। अब क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेक्रीफाइस कर देगा। हाइड्रोजन बोलेगा मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी चल पड़ेगा। पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हाइड्रोजन समटाइम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं बॉन्ड में से, तो ये क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है चाहे इसका दिखाओ चाहे इसका दिखाओ, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए? वो ये नाइट्रोजन को दे देगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रॉन लिए बाहर को निकल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है? आपका H पॉजिटिव निकल जाएगा। यहाँ पर मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर क्या निकल रहा है? जो हाइड्रोजन के पास, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। तो क्या हुआ? जो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे उसने क्या किया? वो नाइट्रोजन को दे दिए। तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि बाहर निकलेगा, और बाहर आपका हाइड्रोजन नहीं बल्कि H पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो इसने सारे दे दिए, तो बाहर क्या है? बाहर H पॉजिटिव निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन ने इसकी भूख शांत कर ली, इस पे जो डेफिशिएंसी थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो साइन है वो भी वैनिश हो जाएगा, आपका पॉजिटिव साइन आपका हट जाएगा। तो अभी आपके पास कहाँ तक हम पहुँचे हैं कि जब आपका नाइट्रोजन है यहाँ पर और एक हाइड्रोजन तो पहले से है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये सेक्रीफाइस हो गया, और यहाँ पर सिंस आपका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पर आपके लोन पे लग गए, ठीक है, यहाँ पर लोन पे लग गए, और यहाँ पर क्या हुआ कि नाइट्रोजन एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, ओके।
नाउ व्हाट हैपन्स, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाती है, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होती है? रीअरेंजमेंट होती है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। टॉटोमेरिज्म, ज़्यादा आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या होता है जब ऐसे सिनेरियोज होते हैं कि एक जगह डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखना, एक जगह डबल बॉन्ड है, अब वो डबल बॉन्ड किसी के भी बीच में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही होगा हमेशा टॉटोमेरिज्म में। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एक जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वाला सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ जो एटम है उसके ऊपर हाइड्रोजन है। हमेशा देखो, हमेशा टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, इस तरह होता है। अगर मैं ABC इसको लिखूं तो इस तरह से होगा, A के साथ बॉन्ड बनाएगा B के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा C और A के ऊपर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमेशा टॉटोमेरिज्म में ये वाला सिनेरियो रहेगा, मतलब ABC कोई भी एटम हो सकते हैं, जनरलाइज फॉर्म बता दिए, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म में जाते हैं और टॉटोमेरिज्म में देखना कि कैसे होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है जहाँ डबल होता है, डबल आगे सिंगल को डबल बना देता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आगे को शिफ्ट हो जाता है। गॉट इट? देखो अगर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो जो कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड जो ये C है, जो भी ये C है, तो क्या हुआ, इस C का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसके बॉन्ड को जो फुलफिल करने के लिए क्या होता है कि आपका जो ये हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर को शिफ्ट हो जाता है। ये होता है टॉटोमेरिज्म। दो एरोस, कैसे? डबल बॉन्ड सिंगल की तरफ को जा रहा है, सिंस इसका बॉन्ड यहाँ से आगे चले गया, भाई इस एटम के पास भी तो डेफिशिएंसी होगी, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये बोलता है हाइड्रोजन कि मैं ये इलेक्ट्रॉन लेके सारा आ जाता हूँ और इधर को आ जाता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द टॉटोमेरिज्म। और यहाँ पर फिर इवेंचुअली क्या बन जाता है, A और B के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल था तो यहाँ पर सिंगल आ जाएगा एंड कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इस तरह का ये चीज़ बन जाती है, ओके। उसी तरह से ये भी भाई वही सिनेरियो है हमारे पास कि डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और इस एटम पे हाइड्रोजन है, तो ऐसे ही होगा, टॉटोमेरिज्म ही होगी यहाँ पर। कैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ये इधर को निकल गया, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास जो है वो अपने हाइड्रोजन लेके कहाँ निकल गया, वो अपने हाइड्रोजन लेके यहाँ को निकल गया, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये टॉटोमराइज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। और टॉटोमेरिज्म के बाद आपको इम्पॉर्टेंट चीज़, हम आगे फर्दर बढ़ चुके हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आया यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया सिर्फ टॉटोमेरिज्म की वजह से, ओके। और क्या है, बाकी सेम है, बाकी जैसे भी है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, दिखाओ या ना दिखाओ, ओके। अब क्या हुआ, सिंस आपके पास जो आपका रिएक्शन है उसमें HCl प्रेजेंट है तो H पॉजिटिव तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा, तो आपने क्या किया, आपने H पॉजिटिव दे दिया। क्यों? अगेन वही चीज़ देखो, क्योंकि आपको लग रहा था यहाँ पे OH है, तो मैं अगर H पॉजिटिव दे के, H पॉजिटिव आयन दे के उसको यहाँ रिएक्ट करवा दूंगा तो क्या होगा कि यहाँ से आपके वाटर निकल सकता है, क्योंकि वाटर का जो है वो दिस इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने करा कि H पॉजिटिव को यहाँ पर भेज दिया, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो ये H पॉजिटिव है यही वाला है, वो क्या करेगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव ने अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले लिया आपके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पहले से है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और खुद क्या हो गया, ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गया और पॉजिटिव साइन आएगा, ओके। अब क्या होगा, अब आपको पता है जब भी केमिस्ट्री में ऐसा सिनेरियो बन जाए, OH2 मतलब जहाँ से वाटर निकलना हो, वाटर निकाल देते हैं हम, और हम ये बॉन्ड को ब्रेक करके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और बोलेंगे कि जाओ भाई आप जो है माइनस वाटर निकल सकते हो, मतलब वाटर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से इस तरह से क्या हुआ कि आपका वाटर निकल गया। अब देखो वाटर निकल गया, इंटरेस्टिंग चीज़, फिर से हम डाइजोनियम जो सॉल्ट है उसके करीब जा रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, दिस इज़ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इतना तो था। अब ये वाटर निकल गया, जब इसने बॉन्ड ने यहाँ पे सारे अपने जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे वो सबके सब किसको, ऑक्सीजन को दे दिए, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला है ऑब्वियसली नाइट्रोजन, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है,
इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा था, इसकी कुछ वैलेंसी थी ना भाई। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितने उससे कंबाइनिंग करता है, कितने बॉन्ड्स बनाता है। नाउ नाइट्रोजन का ये बॉन्ड टूट गया, या फिर ऐसे कहो कि नाइट्रोजन ने यहाँ पर अपने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ को दे दिए, तो पॉजिटिव किस पे आएगा? पॉजिटिव इस पे आएगा जिसका कोई गया है, ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाले नाइट्रोजन पे आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज़, देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? 3 बॉन्ड्स बना रहा है, 1, 2 एंड 3, और एक इसके बाद लोन पेयर भी होगा। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हो जाती है, ये वाला नाइट्रोजन अपने जो लोन पेयर्स है वो क्या करता है, वो यहाँ पर इसमें इस वाले नाइट्रोजन को दे देता है, मतलब ये शेयरिंग पे ले आता है। शेयरिंग से क्या होगा? शेयरिंग से ये सोचता है कि चल एक मेरे पास भी रह जाएगा, एक तेरे पास रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद आपने देखा यहाँ से हमारे पास बन गया, ये बेंजीन रिंग थी आपकी, ठीक है, बेंजीन रिंग थी, और यहाँ पर क्या हो गया? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता है, और या फिर ऐसे कहो, देखो बॉन्ड्स अगर समझना है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, बट यहाँ तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ठीक है, ठीक है, तो मतलब सिर्फ यहाँ पे लोन पेयर हो गए। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो कि इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर वही दिए हैं, तो इस पर क्या आना चाहिए? इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़रूर आना चाहिए। ओके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है? डाइजोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनेगा भाई? सॉल्ट के लिए तो एक काउंटर आयन भी तो होना चाहिए, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कि रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास Cl तो होगा, क्योंकि देखो HCl यूज़ कर रहे हैं ना, एसिड। HCl से हमें H पॉजिटिव आयन्स मिल रहे हैं रेगुलर रिएक्शन में, तो उसका जो काउंटर आयन है Cl नेगेटिव, वो भी हमें रिएक्शन मिक्सचर से मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा क्लोराइड आयन। तो ये रिएक्ट करके पर्टिकुलरली हमें लास्ट में क्या बना देंगे? डाइजोनियम सॉल्ट। देखो डाइजोनियम सॉल्ट वैसे N2 पॉजिटिव Cl भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस नाइट्रोजन के ऊपर आपका चार्ज है, तो लिखो डाइजोनियम सॉल्ट को खोलकर कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और पॉजिटिव होता है इस पे, पहले वाले पे, ठीक है। एंड Cl नेगेटिव को थोड़ा दूर करके बनाओ, एंड Cl नेगेटिव आएगा यहाँ पर। क्योंकि ये क्या है, दूर क्यों बनाया? क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट की तरह है, जैसे NaCl सॉल्ट है, तो ये क्या है? दिस इज द बेंजीन, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से हमारी प्रिपरेशन होती है डाइजोनियम सॉल्ट की। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो डायएजोटाइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, उसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज दिस, क्या है ये? नाइट्रोसोनियम आयन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म आपकी बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब कंटिन्यू करेंगे जो हेलो एल्केन्स है, जो हेलो अरीन्स है, उसकी जो प्रिपरेशंस है, जैसे सैंडमैन रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन। ओके, अब हम कंटिन्यू करेंगे नाइट्रो। अभी हमने डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन कर दी। अब जो ये कंपाउंड है आपका, ये आपका टाइम टू टाइम यूज़ होगा इनके प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।